नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ A इज इक्वल टू इन दोनों मेट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, देखो A इज इक्वल टू में दो मेट्रिसेस दिए हुए हैं, दोनों मेट्रिसेस के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं होता तो ऑब्वियसली मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, ये दो मेट्रिसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं है इन दोनों मेट्रिसेस के बीच में, तो हम लोग ऑब्वियसली अज्यूम करके चलेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो एक मैट्रिक्स मेरा ये है, एक मैट्रिक्स मेरा ये है, दूसरा मैट्रिक्स मेरा ये है, ठीक है। ये पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज, तो A इज द मल्टीप्लीकेशन, A इज द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, ठीक है। आ जाओ, इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, और इस वाले जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/2 है, 3 रो सेकेंड कॉलम, ठीक। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 3/2, 3/2 सी। ये ऑप्शन आपकी बुक्स में सही आ रहा होगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप समझ में आ रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, लेट A इज इक्वल टू 2 - 3 4 5, B इज इक्वल टू 1 5 6 - 7, C इज इक्वल टू 2 5 3 4, यूजिंग दिस सॉल्व क्वेश्चंस 12 to 16, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 है फाइंड A प्लस B, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 1 is 3, ठीक, माइनस 2 + 1 is 3, तो 3 -3 + 5 -2, 4 + 6 10, और 5 + -7 -2, सॉरी ये जो ऊपर वाला ये -2 थोड़ी हो गया, तो 2 होगा ना, -3 + 5 -3 + 5, तो ये +2 होगा, 4 + 6 is 10, एंड 5 - 7 is -2, तो ये आएगा आपका A + B। तो देख लो 3 2 10 -2, 3 2 10 -2, A, ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है A - B निकालो, A - B निकालो, तो ठीक है, 2 - 1 is 1, -3 - 5 is what, -8, 4 - 6 is what, -2, and 5 minus of -7 मतलब +7, तो 7 8 9 10 11 12, तो ये है आंसर A - B का। 1 - 8 - 2 12, 1 - 8 - 2 12, B, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 3A - C, तो ठीक है, A क्या है अपना, A ये रहा, ये सारे ओरली करने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, मतलब ऐसे इसी तरह से कुछ लिखवाने का इसमें है नहीं मेरे ख्याल से। 3A, दिस इज A, ठीक है। तो व्हाट इज 3A, 3A हो जाएगा आपका 3 2 6, 3 3 9, तो -9, 3 4 12, तो 12, 3 5 15, ठीक। और C आपका है ये रहा 2 5 3 4, तो 3A - C क्या कैसे आएगा, 6 - 2 4, 6 - 2 4, -9 - 5, तो 9 10 11 12 13 14 -14, ठीक। 12 - 3, 12 - 3 is what, 9, ठीक, एंड 15 - 4 11, 3A - C is 4 - 14 9 11, 4 - 14 9 11, 4 - 14 9 और 11, C, आंसर इज ऑप्शन C, 4 - 14 9 और 11, ठीक है। आई होप ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोग कई बार कर चुके हैं क्लास में, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग यू राइट ऑल दीज थिंग्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी हैव डन अ नंबर ऑफ टाइम्स इन द क्लास। ये यहाँ पर ये सिंपली कह रहा है 3A - C करना है, 3A - 3, व्हाट इज -C, व्हाट इज 3A, मतलब मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विद 3, तो हम लोगों ने ये 3A निकाला, 6 - 9 12 और 15, इसमें से अब हम लोग C को माइनस कर रहे हैं। माइनस कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। यार आप लोग डिटर्मिनेंट्स कर चुके हो, आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर चुके हो, आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो, ये तो बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है सर। चलो तो 3A - C का ऑप्शन आंसर आ गया ऑप्शन C। नेक्स्ट AB, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ रहा है, ये अब मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हो,
मैं एक बार फिर भी आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, ए बी, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 6, तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 6, ठीक। इधर क्या होगा 2 इंटू 5 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 7, तो 2 इंटू 5 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 7, इसको कॉपी में ये कर लेता है। ये जो आपका ये है ना ए बी, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को आ जाओ लिखवा देता हूं। क्वेश्चन 15 ए क्या है, ए है आपका 2 माइनस 3 4 5, 2 माइनस 3 4 5, और बी है आपका 1 5 6 माइनस 7, 1 5 6 माइनस 7, ठीक। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी सबसे पहले तो 2 इंटू 1 माइनस नहीं प्लस माइनस 3 इंटू 6, उसके बाद 2 इंटू 5 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 7, 2 इंटू 5 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 7, फिर 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6, फिर 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 7, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 7, ठीक है। टू इंटू 1 इज इक्वल टू एम प्लस, माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल ये है माइनस 16, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस, माइनस 3 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल ये है 31, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू एम प्लस, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू एम प्लस, ये है 34, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस, 5 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू एम प्लस, ये है माइनस 15, ठीक है। माइनस 16 31 34 माइनस 15, है कोई ऑप्शन ऐसा? माइनस 16 31 34 माइनस 15 ए ही है, माइनस 16 31 34 माइनस 15 हो गया होगा अब तो कॉपी, और वैसे भी ये कई बार कर चुके हैं, इसमें क्या कॉपी कर रहे हो। 16 बी ए, अब बी ए आप लोग कर सकते हो खुद से, चलो करवा देता हूं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। बी ए क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 व्हाट इज बी, b is 1 5 6 minus 7, 1 5 6 minus 7, what is a is 2 minus 3 4 5, 2 minus 3 4 और 5, ठीक है। हमें बी ए निकालना है, तो हम सबसे पहले करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, फिर 1 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5, 6 इंटू 2 प्लस माइनस 7 इंटू 4, 6 इंटू 2 प्लस माइनस 7 इंटू 4, 6 इंटू 3 प्लस माइनस 7 इंटू 6 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 7 इंटू 5, 6 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 7 इंटू 5, कैलकुलेटर पे कर लो। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू एम प्लस, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल 22, 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू एम प्लस, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल 22, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू एम प्लस, माइनस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू एम प्लस माइनस 16, 6 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू एम प्लस, माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस माइनस 53, दिख रहा है कोई ऐसा ऑप्शन 22 22 माइनस 16 माइनस 53?
ए 22 22 -16 -53, ठीक है। 22 22 -16 -53 हो गया कॉपी, डन। नेक्स्ट a माइनस बी बी ए इंटू ए बी माइनस बी ए, आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, a माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए इंटू ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ठीक। तो सबसे पहले a इंटू ए प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी, a इंटू ए प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी, फिर a इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू ए, तो a इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू ए, फिर b इंटू ए प्लस a इंटू माइनस बी, b इंटू ए प्लस a इंटू माइनस बी, और फिर b इंटू बी प्लस a इंटू ए, b इंटू बी प्लस a इंटू ए, ये है। इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी इज व्हाट, प्लस बी स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा, ए बी माइनस ए बी, क्या आएगा आपका ए बी माइनस ए बी, और ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इज ए। राइट। 18th देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab माइनस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ab। तो कर लो इसको, इसमें क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, देखो कुछ दिख रहा है ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो सकता है। इधर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो सकता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये भी ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। 19th देखते हैं, LMNO प्लस माइनस पी क्यू आर एस, तो प्लस ही तो करना है, तो ये हो जाएगा L माइनस पी, तो ये L प्लस पी है तो ये नहीं हो सकता, ये L प्लस पी है ये भी नहीं हो सकता, ये L प्लस पी है ये भी नहीं हो सकता, ये L माइनस पी, यही बचा ही, यही है। When you've eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth, यही होगा, D होगा, ठीक है। देख लो एक बार फिर भी, ये L माइनस पी, M प्लस क्यू, M प्लस क्यू, N प्लस R, N प्लस R, O प्लस S, यहां पर सिर्फ S दिया हुआ है, मतलब ये 0 है, ये इंस्टीट्यूट है ना अपना मस्त, ठीक है। तो दिस इज नॉट O, दिस इज 0, आप लोगों की बुक्स में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो 20th, ए बी माइनस बी ए इंटू ए बी बी माइनस ए, यार इस टाइप का किया तो था अभी एक, ये वाला
17th किया तो था इस टाइप का एक। चलो इसको भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इंटू ए बी बी माइनस ए बी बी माइनस ए। तो सबसे पहले ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फिर ए इंटू बी प्लस बी इंटू माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू माइनस ए, फिर माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर माइनस बी इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस ए, माइनस बी इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस ए। ठीक, यह आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आएगा आपका ए बी माइनस ए बी, यह आएगा आपका माइनस ए बी प्लस ए बी, और यह आपका आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, चाहो तो आप माइनस साइन बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख लो। ठीक है ना, ये क्योंकि माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये वाला, तो इसमें से आप एक काम ये कर सकते हो कि आप माइनस स्क्वायर बाहर निकाल लो और इस तरह से ब्रैकेट में के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो। देखते हैं आंसर में क्या दिया है, ऑप्शंस में क्या क्या है। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन लोगों ने अपेरेंटली इसको माइनस को बाहर निकाल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं किया है। ठीक है सर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहने दिया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 5 हमारे पास एक मैट्रिक्स है और 3 4 5 6 हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। एक हमारे पास ये वाला कॉलम मैट्रिक्स है और ये वाला हमारे पास रो मैट्रिक्स है, और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आओ इसको करते हैं। 1 2 5 ये है ना, 1 2 5 और 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है सर। अच्छा, तो ये जो हमारा पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/1, और जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/4। ठीक, तो सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/4, उसका ऑर्डर होगा 3/4। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इंटू 3 प्लस क्या करेंगे, ना इधर कोई रो है ना इधर नीचे कोई कॉलम है, तो और कुछ प्लस प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली 1 इंटू 3 करके हमारा काम खत्म हो जाएगा। आई रिपीट, हम लोग यूजुअली किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 3 प्लस यहां पर कुछ होता है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर इस वाले में ना तो यहां आगे कोई रो है, ना सॉरी ना यहाँ पर आगे कोई कॉलम है, और ना यहाँ पर नीचे और बाकी रोज है, तो यहाँ पर तो और ये सब कुछ करने का कोई सेंस ही नहीं है ना, कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। 1 इंटू 3 किया, काम खत्म। ठीक है, अगर पहले वाले मैट्रिक्स में बाकी कॉलम्स होते, पहले वाले मैट्रिक्स में बाकी कॉलम्स होते, तब हम उनका एक एक एलिमेंट उठा के इसकी बाकी रोज से मल्टीप्लाई कर रहे होते, लेकिन ना तो पहले वाले मैट्रिक्स में आगे बाकी कोई कॉलम है, ना ही दूसरे वाले मैट्रिक्स में बाकी कोई रो है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पर्पस, इसलिए जो हमारा काम है वो यहाँ पर आके बहुत ही आसान हो जाता है। हमने बस सिंपली किया 1 इंटू 3 और हमारा काम हो गया। हमने 1 इंटू 3 किया, ये आ गया 3, उसके बाद हमने किया 1 इंटू 4 तो ये आ गया 4, उसके बाद हमने किया 1 इंटू 5 तो ये आ गया 5, फिर हमने किया 1 इंटू 6 तो ये आ गया 6, सिंपल। फिर हमने किया 2 इंटू 3 6,
2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, फिर हमने किया 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30. Your answer 3 4 5 6 6 8 10 12 15 20 25 30. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है. हमारे पास ये एक रो मैट्रिक्स है 1 2 5 और सॉरी ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये एक रो मैट्रिक्स है 3 4 5 6. ठीक है, यूजुअली हम दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इस तरह से करते हैं, तब हमारा पहला एलिमेंट आता है. ठीक है, लेकिन ना तो यहाँ पर कुछ है ना ही यहाँ पर कुछ है, इसलिए हम लोगों को ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. हम लोग सिंपली 1 इंटू 3 करेंगे जैसे ही, तो हमारा आंसर पहला एलिमेंट आ जाएगा. सिमिलरली दूसरे एलिमेंट के साथ दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ये सब करते हैं, लेकिन ना तो यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सिंपली 1 इंटू 4 किया, एलिमेंट आ गया. इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स में भी आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर लोगे. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्राइक करना पड़ेगा. आपको दिमाग में स्ट्राइक अगर कर गया कि इस तरह से होगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, x y 2 3 इंटू 1 2 3 x y z. तो आ जाओ इसको भी कर लेते हैं. मल्टीप्लीकेशन वाले हैं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं. x y 2 3, ये है आपका x y 2 3 और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका 1 2 3 x y z. 1 2 3 x y z. ठीक है, तो इसको अब प्रोडक्ट आप लोग कैसे निकालोगे. अच्छा, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है आपका 2/3. तो जो आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/3. तो 2/3 तो हो जाएगा. तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू एक्स, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू एक्स. फिर ये होगा x इंटू 2 प्लस वाई इंटू वाई, तो x इंटू 2 प्लस वाई इंटू वाई. ठीक है, फिर ये होगा x इंटू 3 प्लस वाई इंटू जेड, x इंटू 3 प्लस वाई इंटू जेड. ठीक है, फिर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स, फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई, फिर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू जेड, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू जेड. ठीक है, ये आएगा आपका x प्लस एक्स वाई, ये आएगा आपका 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा आपका 3x प्लस वाई जेड, ये आएगा 2 प्लस 3x, ये आएगा 4 प्लस 3y और ये आएगा 6 प्लस 3z. यही है x प्लस एक्स वाई. ये तो हो नहीं सकता, ये देखते हैं x प्लस एक्स वाई 2x प्लस वाई स्क्वायर, हाँ 2x प्लस वाई स्क्वायर, 3x प्लस वाई जेड, 3x प्लस वाई जेड, 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x, 4 प्लस 3y, 4 प्लस 3y, 6 प्लस 3z, 6 प्लस 3z. ये ठीक है सर. आगे चले. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना यार, ये कर लेना अब आप लोग. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, कर लेना इसको. कोई दिक्कत होगी तो फिर बताना. ठीक, सिमिलरली ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये भी आप लोग कर लोगे, कर लेना. कोई दिक्कत होगी तो बताना, व्हाट्सएप कर देना. नेक्स्ट, ये
इफ ए इज दिस, बी इज दिस, फाइंड ए बी, डज बी ए एग्जिस्ट। अच्छा, फाइंड ए बी तो इसने बड़े चौड़ में बोल दिया, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी बताया नहीं है कि ए बी क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ये देख लेते हैं क्या बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। बी का ऑर्डर क्या है 3/4, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, तो इसलिए बी ए डजंट एग्जिस्ट। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, देखें ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 3/4। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बी ए आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये तो होता ही होता है, ये तो होता ही होता है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये नहीं होगा। वैसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हो भी सकता है। ठीक है, वैसे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक ही जगह पर ट्रू होल्ड करती है ना, वो अगर किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब। ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ट्रू होल्ड करती ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ए बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ट्रू होल्ड करती नहीं है। हम लोगों ने एक्सेल पे एक एग्जांपल लेके भी देखा था। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में देखा था कि दिस ओनली वन केस जहां पर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड करती है, एंड दैट इज इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट मैट्रिक्स, सिर्फ तभी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड करेगी। राइट, तो ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखें एक बार, ये ट्रू है या नहीं है। ए का ऑर्डर है 2/4, इसका ऑर्डर है 1 2 3 4, 4/2, तो ये सेम है, तो ए बी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन 2 और 2, तो बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो फॉल्स है, बी ए एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है, क्योंकि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2, ए के नंबर ऑफ रोज क्या है 2, तो बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट सी इज नॉट ट्रू। ठीक, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट बट बी ए एग्जिस्ट, ये भी नॉट ट्रू है। अभी हम लोगों ने देखा ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए अपना जो ऑप्शन है, अपना जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। नेक्स्ट, ए है 0 I 0 वेर आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अगेन दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, आई स्क्वायर इज एन इमेजिनरी, आई इज एन इमेजिनरी नंबर और उसकी प्रॉपर्टी होती है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इन लोगों ने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, और हमसे ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने के लिए बोला है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए, और ए क्यूब कैसे निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, इस टाइप का हम लोग कर ही चुके हैं। ए क्यूब निकालने वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अजीब सी इक्वेशन थी, उसमें वो बैठा के फुलफिल करवाना था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लेना, मेरे से व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट, फाइंड द एलिमेंट C23 C32 C31 इन द प्रोडक्ट C इज इक्वल टू ए बी। ठीक है सर, पर एलिमेंट्स को तो हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं, इन लोगों ने सी से किया है, तो इसका मतलब कोफैक्टर मत समझने लग जाना। ठीक है, इसका मतलब को फैक्टर मत समझने लग जाना, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोडक्ट का मतलब दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट इज सी, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो सी आएगा, ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने ये साफ साफ बोला है फाइंड द एलिमेंट्स C23 C32 C31, नॉट द फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो नाम है वो सी है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद द को फैक्टर। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम के जंक्शन पे होगा वो बताना है, जो भी एलिमेंट थर्ड रो और सेकंड कॉलम के जंक्शन पे होगा वो बताना है, और जो भी एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के जंक्शन में होगा वो बताना है। ठीक, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी मुझे व्हाट्सएप करना। नेक्स्ट, यूजिंग मैट्रिक्स क्रैमर्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स क्रैमर्स मेथड, डेल्टा x आया हुआ है 1, डेल्टा y आया हुआ है -1, डेल्टा z आया हुआ है 1 और डेल्टा b आया हुआ है 1, फाइंड x y एंड z वैल्यूज। तो क्या दिक्कत है, x कैसे निकलता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा x इज 1
एंड डेल्टा इज 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा y की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा z की वैल्यू दी हुई है और डेल्टा की भी वैल्यू दी हुई है। हम लोगों से x, y और z निकालने के लिए बोला गया है, तो x निकलेगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y निकलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z निकलेगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो x निकलेगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो B तो हो ही नहीं सकता अपना आंसर, D भी नहीं हो सकता अपना आंसर। 50-50 ऑप्शन हम लोगों ने चूज कर लिया है। 50-50 लाइफलाइन से आपके बी और डी दो गलत जवाब मिटा दिए गए। ठीक है, चलो y देखते हैं, y क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा y, डेल्टा y इज -1 अपॉन 1। y देखो इनमें से दोनों में ही -1 आ रहा है, दोनों में ही -1 आ रहा है। z देखो डेल्टा z अपॉन डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा z, डेल्टा z इज 1 अपॉन 1, तो z इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुछ दिक्कत थी नहीं इसमें यार, डेल्टा भी दिया हुआ था, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब कुछ दिया हुआ था। ठीक है, हम लोगों को सिंपली x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा निकाल के यूज करके x, y और z की वैल्यूज निकालनी थी। इट वाज अ चाइल्ड्स प्ले। हो गया ना ये? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -5x -5y -2z इज इक्वल टू 0, 2x plus 2y plus z is equal to 2, 2x plus 2y plus 8z is equal to -1, then the values of x, y, z using Cramer's rule। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं पहले। ऑप्शन ए में जो x, y, z की वैल्यूज दी हुई हैं उनको इन इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं, अगर सही हो गया तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, तो अगर इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करें तो ये हो जाएगा -5, y इज इक्वल टू -1 तो ये हो जाएगा +5, z इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा -2, तो ये तो -2 आ रहा है, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से आंसर 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज नॉट दी आंसर। ठीक, ऑप्शन बी इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट के लिए तो हम लोगों को डेल्टा निकालना होगा। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती थी, अगर डेल्टा 0 है बट डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो है, तो हम लोग बोलते थे कि वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। राइट, तो इसके लिए हम लोगों को काफी सारे डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ेंगे। एक सेकंड रुक जाते हैं, एक काम करते हैं, ऑप्शन सी की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अगर ऑप्शन सी की वैल्यूज पुट करके आंसर आ गया तब तो सही है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा आपका -5 इंटू -1 मतलब +5, y इज इक्वल टू -1 मतलब +5 एंड z इज इक्वल टू 1 मतलब -2, तो ये तो हो गया 8। ओ, तो ये भी 0 नहीं है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट दी आंसर। ठीक है, ना ऑप्शन ए है आंसर ना ऑप्शन बी है आंसर। अब हमारे पास सॉरी, ना ऑप्शन ए है आंसर ना ऑप्शन सी है आंसर। अब हमारे पास बी और डी बचे हैं, तो बी और डी में पहले हम लोग बी देखेंगे। इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए आ जाओ, पहले इन इक्वेशंस को कॉपी करते हैं। -5x -5y -2z इज इक्वल टू 0, -5x -5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, यही है, -2z -5x -5y -2z इज इक्वल टू 0, 2x plus 2y plus z is equal to 2, 2x plus 2y plus z is equal to 2, 2x plus 2y plus 8z is equal to -1, 2x plus 2y plus 8z is equal to -1, यही है। -5x -5y -2z is equal to 0, -5x -5y -2z is equal to 0, 2x plus 2y plus z is equal to 2, 2x plus 2y plus z is equal to 2, 2x plus 2y plus 8z is equal to -1। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा निकलेगा -5 2 2 -5 2 2 -2 1 8। ठीक है, -5 2 इंटू 8 -2 इंटू 1 -5 2 इंटू 8
-2 इंटू 1 प्लस -2 2 इंटू 2 -2 इंटू 2। ठीक है, आ जाओ कैलकुलेटर पे। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू इंटू -5, यह आया आपका -70, माइनस साइन एज इट इज। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू इंटू -5 इज इक्वल टू यह आया आपका -70 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू इंटू -2, यह आया आपका 0। ठीक है, तो क्लियरली -70 प्लस 70 इज इक्वल टू 0। तो आपका डेल्टा तो 0 आ गया है। ठीक है, आपका डेल्टा 0 आ गया है, मतलब कंडीशन जो होती है हमारी इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या थी, एक तो डेल्टा तो आपका 0 होना ही चाहिए, डेल्टा x डेल्टा y या डेल्टा z में से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा हमारा 0 है, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, आ जाओ डेल्टा x निकालते हैं। डेल्टा x में x के कोएफिशिएंट्स को हम लोग रिजल्ट से रिप्लेस करेंगे, 0 2 -1 0 2 -1 और बाकी एज इट इज रहेगा -5 2 2 -2 1 8। ठीक, तो ये होगा अपना 0। वैसे तो कोई सेंस नहीं बन रहा है 0 से ऐसे लिखने का, बट फिर भी 2 इंटू 8 -2 इंटू 1, अंदर कुछ भी आए होल में तो बाहर तो मल्टीप्लाई 0 से होना है। एनीवे हटाओ, -5 2 इंटू 8 -1 इंटू 1 प्लस -2 2 इंटू 2 -1 इंटू 2, ये तो इस टर्म को तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, तो 0 आएगा ही आएगा, साफ साफ पता चल रहा है। -1 इंटू 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू इंटू -5 इज इक्वल टू -85 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू इंटू -2 इज इक्वल टू -12। तो ये हो गया सर 0 प्लस 85 -12, तो दिस इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है 85 -12, ये क्या 73 आया है, 73 मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिख लो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0, the system of equations is inconsistent. Since delta is equal to 0 and delta x is not equal to 0, the system of equations is inconsistent. Since delta is equal to 0 and delta x is not equal to 0, the system of equations is inconsistent. Next, x plus y is equal to -1, y plus z is equal to 1, z plus x is equal to 0। चार ऑप्शन हैं, चारों में x और y और z की वैल्यू दी हुई है। आ जाओ पुट कर करके देखते हैं। ऑप्शन ए, x को अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो दिस बिकम्स -1, y को अगर हम 0 पुट करेंगे तो दिस बिकम्स 0 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर ये देखते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो y की जगह 0, इसकी जगह z की जगह 1, तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा सही हो रहा है। z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, z इज 1,
x इज -1, ये भी 0 है तो ये भी ठीक हो जा रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपली इन इक्वेशंस में x, y और z की वैल्यूज पुट कर करके देखनी है एक एक ऑप्शन में, तो आंसर इज ऑप्शन ए। 32, इफ a इज दिस, फाइंड a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तब तो यही आएगा, a ही तो आएगा। एनी द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, तो a आ जाएगा। ठीक, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा, if 2 into x y z p minus 9 into minus 2 3 1 0 is equal to 18i, उसके बाद हम लोगों से ऑप्शन में x और z की वैल्यू पूछी है, x z x z x z। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। 18i बोला हुआ है इसने, ठीक है, 18i का मतलब क्या हुआ, 18 0 0 18, ठीक है, 18 0 0 18, राइट। अच्छा, अगर हम यहां पर ऐसे करते हैं, इस सिर्फ इतने पोर्शन को देखते हैं, अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2x 2y 2z और 2p, यही बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम लोग सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x 2y 2z 2p, राइट। और अब हम लोग इतने पोर्शन को देखते हैं, ये ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, 9 इंटू माइनस 2 इज -18, 9 3 इज 27, 9 1 इज 9, 9 0 इज 0, ये बनेगा। इन दोनों को हमें माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है इस तरह से कि 2x माइनस ऑफ -18, 2x माइनस ऑफ -18 क्या आएगा, ये आएगा 18 आएगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं इसको थोड़ा खुला खुला लिख के दिखाता हूं, कॉपी में लिखवाता हूं। देखो, लिखो इसको, ये है 2x y z p, ठीक, -9 2 3 नहीं -2 3 1 0, -2 3 1 0 इज इक्वल टू 18i। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें x और z की वैल्यू निकालनी है, राइट। अच्छा, 18i का क्या मतलब हुआ, 18i का ये मतलब हुआ, राइट। 18i का क्या मतलब हुआ, 18 इंटू यूनिट मैट्रिक्स इज 1 1 0 0 1। चलो इसको और थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। 18i का मतलब हुआ 18 इंटू 1 0 0 1, मतलब 18 0 0 18। ठीक है, 18i का यही मतलब हुआ। अच्छा, अब हम सिर्फ इतने को देखेंगे, 2 इंटू एक्स वाई जेड पी इज इक्वल टू 2x 2y 2z 2p। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतने को देख रहे हैं, ये आ गया, ये 2 इंटू एक्स वाई जेड पी, ये आ गया 2x 2y 2z और 2p। ठीक है, अब आप सिर्फ इतने को देखो, तो 9 इंटू -2 3 1 0, दिस विल गिव अस -18 27 9 और 0। ठीक है, ये आया। अब हम लोगों ने तीनों टर्म्स को देख लिया, हमने 18i देख लिया, 18i ये आ गया, हमने 2 इंटू एक्स वाई जेड पी देख लिया तो वो ये आ गया, हमने ये देख लिया तो वो ये आ गया। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन में इक्वेशन है, एज पर द क्वेश्चन 2 इंटू एक्स वाई जेड पी -9 -2 3 1 0 इज इक्वल टू 18i, यही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2x 2y 2z 2p माइनस ये
-18 27 90 -18 27 90 इज इक्वल टू 18 0 0 18। यही तो मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। इस इक्वेशन में हम लोगों ने एक एक टर्म को सिंप्लीफाई किया, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया जो भी इसने बोला था। उसके बाद हमारी इक्वेशन ये रह गई 2x 2y 2z 2p माइनस -18 27 90 इज इक्वल टू 18 0 0 18, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। ये मतलब हुआ 2x माइनस -18 इज इक्वल टू 18, यही तो मतलब हुआ। तो ये हो गया 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 18, मतलब 2x इज इक्वल टू 18 माइनस, क्या कुछ गड़बड़ा गया क्या? x की वैल्यू 0 आ रही है क्या? हाँ, x की वैल्यू 0 तो है, सही तो है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब z की वैल्यू निकालनी है, तो 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2z इज इक्वल टू 9, तो z इज इक्वल टू 9/2। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 0 और z की वैल्यू आ गई 9/2। ठीक है, देखो ये नीचे इक्वेशंस तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। समझने वाली चीज ये है, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमने कहा 18i इज दिस, 18 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया। हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई किया और हमने इस पोर्शन को सिंप्लीफाई किया, तो उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन गई, वो ये बन गई। ठीक है ना, ये वाला मैट्रिक्स माइनस ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। बस उसके बाद क्या था, सब्ट्रैक्शन में तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2x माइनस माइनस 18 इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू इधर से 0 आ गई, राइट। उसके बाद हमने किया कि 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू ये 9/2 आ गई। ठीक है, आंसर यही है। हाँ, आंसर यही है। ठीक है सर, ये जिन्होंने कॉपी नहीं किया वो कर लें। हो गया होगा अब तो। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज वही निकल के आता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वही मैट्रिक्स निकल के आएगा, दैट इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आ जाओ देखते हैं, अगर हम 0 3 -4 को ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 0 3 और -4। ठीक है, क्या इसका कॉलम यही है 0 -3 4? ओ, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको ट्रांसपोज करने के बाद ये तो -3 हो गया ना और ये +4 हो गया। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो इसका पहला कॉलम 0 3 -4 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो पहले ही कॉलम में पता चल गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसके 0 नहीं है। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स भी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix A is said to be a skew symmetric matrix if the transpose of A is equal to -A. ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला होता था कि इसका ट्रांसपोज -A निकल के आएगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, पहले तो ट्रांसपोज किया जाए। 0 3 -4, 0 3 -4,
-305 -305 -5 448 448, ठीक है। अब ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है ना। 03 -4 -305 और 448 ये हमारा आ गया, ये इसका ए का ट्रांसपोज है, ये है आपका ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप देखो कि क्या ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए हो रहा है, क्या ये ए का ट्रांसपोज माइनस ए है। देखो 0 तो 0 एज इट इज रहेगा, यहां 3 था यहां -3 बन गया, यहां -4 था यहां +4 बन गया, यहां -3 था यहां +3 बन गया, यहां 0 था 0 तो ऐसे ही रहेगा। -5 ये तो क्या हो गया, ये गड़बड़ा गया, तो ये तो वो भी नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता तो यहां पर 5 होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 4 यहां पर 5 होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 4 यहां पर 5 होना चाहिए था ना, लेकिन यहां पर तो 4 है, तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो अभी यहां तक तो सब हंकी डोरी चल रहा था, यहां तक तो सब अच्छा था, ठीक है, 0 -3 4 3 0 ये सब बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। वो इसके देखो साइंस ऑपोजिट थे, यहां +3 था यहां -3 आ गया, यहां -4 था यहां +4 आ गया, यहां -3 था यहां +3 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना होता, अगर इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना होता तो यहां पर 4 की जगह +5 आता। ये देखो यहां -5 है तो यहां पर +5 आना चाहिए, तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ना ये नल मैट्रिक्स है, और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये है नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज, ठीक। नेक्स्ट, A is 6 10 3 5 is, ठीक। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है नहीं क्योंकि इसका ट्रांसपोज है 6 10 3 5, ठीक है। तो ये सेम तो आ नहीं रहा है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आउट हो गया, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है जिसकी लीडिंग डायगोनल में सिर्फ 1 हो, ठीक। तो ये सी भी आउट हो गया। अब हम लोगों को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स में देखना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आ जाओ ए का डिटर्मिनेंट निकालें, 6 × 5 -3 × 10, तो 30 -30 0, तो ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, डिटर्मिनेंट इसका 0 है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक सर। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, अच्छा मैं इसको लिख देता हूं, 6 × 5 -3 × 10, ये ए का डिटर्मिनेंट 30 -30 = 0, हेंस सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है सर। क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। डन।